तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 8-9-10 जून का पेपर हुआ था 32,000 पदों वैकेंसी के, तो उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली। तो अभी तक मैंने जो कट ऑफ डाली थी वो आपको डाली थी कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आज मैं बताऊं कितने नंबर सही होने वाले हैं। और मैं आज की वीडियो में बात करूंगा यूपी पुलिस या यूपी साई में सच में वैकेंसी आने वाली है, कितनी नंबर में आने वाली, कब तक आएगी, तैयारी कैसे करें। तो आज मैं डिटेल वीडियो सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो देखिए मैं आज पहले बात कर लूँगा जो 8-9 जून का आपका पेपर हो तो उसकी शिफ्ट वाइज आपको कितना क्या सारी चीज़ें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, सारी चीज़ें तो आज मैं डिटेल में सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था आपका, तो उसमें मैं जनरल मेल की कट ऑफ बता दूँ। जनरल की 238 नंबर रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 225, ओबीसी 233, एससी 220, एसटी 205। वहीं फीमेल की मैं बात कर लूँ, ये मैं फिजिकल की कट ऑफ बात कर रहा हूँ, ठीक है। फीमेल में जो 228, ईडब्ल्यूएस 217, ओबीसी 223, एससी 210, एसटी 200। जिस भी बच्चे के इतने नंबर बन रहे होंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको अगर नॉर्मलाइजेशन भी 2-4 नंबर का मिलता है उसके बाद ये आपकी ही इतनी 119 20 क्वेश्चन के आसपास, 21 क्वेश्चन के आसपास ही लगने वाली। प्लस माइनस मैंने 5 नंबर लिख रखा है, इसी वजह से मतलब 2-3 क्वेश्चन इस पर आगे पीछे, ठीक है। वही मैं बात कर लूँ शिफ्ट वाइज इसमें नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। तो देखिए मैं जून की अगर 8 की शिफ्ट की बात करूँगा ना, 8 की दोनों से, तो 3 से 4 नंबर का इसमें फ़ायदा ही होगा क्योंकि पहली शिफ्ट थी इस वजह से, ठीक है। वहीं मैं जून 9 की बात करूँगा अगर, तो उस पर देखिए पहली शिफ्ट अगर मुझे लगता है ठीक ठाक टफ थी ना, 3 से 4 क्या मैं उसमें कहता हूँ 5 से 6 नंबर के आसपास मिलेगी। वहीं मैं जून की दूसरी शिफ्ट में बात करूँगा तो 1 से 2 नंबर ही उसमें आपको अराउंड देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। वहीं जून की 10 को मैं बात करूँगा तो 2 से 3 के आसपास। और जून 10 की सेकंड जो शिफ्ट थी वो अच्छी खासी, वो भी ठीक ठाक थी, तो उसमें 2 से 3 के आसपास आपको एक होगा, ठीक है। ये आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस आसपास मैं बेसिस बता रहा हूँ, 119 20 21 क्वेश्चन के आसपास लगने वाली, जिस हिसाब से मैं ये नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी फिजिकल कट ऑफ है। तो जिस भी बच्चे के अगर इतने बन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 115 16 भी बन रहा है, तो एक बार तैयारी करें क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है तो 119 20 के आसपास पहुँच जाएंगे। मैं कह रहा हूँ अगर नॉर्मलाइजेशन देखिए यूपीएसआई के बेसिस पे तो नहीं मिलने वाला, उस पर वैकेंसी कम थी, इस वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा तगड़ा मिला क्योंकि कट ऑफ हाई निकालनी थी, क्योंकि उसमें बच्चों के ठीक ठाक नंबर बन रहे थे, पेपर भी आसान था। ये पेपर आसान नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर थे सारे, ठीक है। इसमें 32,000 के अराउंड पद भी आपको मिल रहे हैं, तो इस वजह से उसमें इतनी हाई कट ऑफ जाने की नहीं है। देखिए फिजिकल की 120 19 20 21 के आसपास ही लगेगी। इसके बाद फाइनल कट ऑफ 4-5 नंबर बढ़ के लग जाएगी, बस इतना ही रहेगा क्योंकि भाई 150 क्वेश्चन, उसमें 160 क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन है। और इसमें 32,000 के अराउंड पद भी हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी लगने वाली, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसे कमेंट करिए। अब मैं बात कर लूँगा यूपी पुलिस में यूपी साई में कितनी। देखिए यूपी एसआई में मैं बात करूँगा ना, तो 4500 से लेके 5,000 के आसपास आपको नए पदों की वैकेंसी आपको ये सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में हर हाल में मिल जाएगी। वहीं मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कुछ लोग कह रहे थे नहीं आएगी, नहीं बिल्कुल आएगी। 30 से लेके 32,000 के आसपास आपकी नई वैकेंसी, 30 से लेके 32,000 की नई वैकेंसी, और कोई अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर के बीच में ही मिल जाएगी, ठीक है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी मैं बता दूंगा आपको, दिसंबर तक हर हाल में ये हो जाएगा क्योंकि देखिए चुनाव पीरियड है, दिसंबर तक कराना जरूरी है, दिसंबर से क्योंकि फिर क्या नाम है, चुनाव पीरियड में सब पुलिस से लेके व्यवस्थाएं सब प्रशासन उस पर बिजी हो जाता है कराने में, चुनाव इलेक्शन कराने में। तो इस वजह से यूपीएसआई का तो मैं गारंटी कर रहा हूँ ये आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में। तो इस वजह से अपना समय बिल्कुल मत व्यस्त कीजिए कि जब तक नोटिफिकेशन 2-2.5 महीने नहीं आ रहा तो आप अपने बढ़िया से जो भी आपके अगर पुराने पेपर यूपी पुलिस या यूपीएसआई दिया था, जो जो वीकनेस थी, या मैथ वीक थी, या रीजनिंग वीक थी, या जीके जीएस थी, या हिंदी थी, मैं बेसिकली कहूँगा हिंदी रीजनिंग और मैथ को आप ये 3-4 महीने में, या मतलब 2-3 महीनों में इतना मजबूत कर लीजिए ना कि इस पर आपकी गलत ना हो। देखिए जीके जीएस सबके लिए रिक्स रहता है, चाहे आप जितना पढ़ लेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं रहती, तो उसको बहुत सीमित पढ़िए। आप लूसेंट उठा लीजिए या कोई घटना जाकर उठा लीजिए, कोई बुक उठाए, उसको बहुत डिटेल में पढ़ने का टाइम हमें क्या होता है ना, मेन अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जीके जीएस में देते रहते, उसके बावजूद भी हम जीके जीएस में ही गलती कर बैठते हैं क्योंकि भाई उसमें कन्फ्यूजन रहेगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, मतलब कितना भी पढ़ते जाओ उस खत्म ही नहीं होता। इस वजह से आप पहले मैथ उठाइए, मैथ में अगर आप यूपीएसआई में तो 40 के 40 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए, ठीक। मैं वही कहूँगा हिंदी उठाइए। हिंदी में देखिए एक सब्जेक्ट फिक्स है कि आपको इतना पढ़ना, बंद में करो, रिपीट करते रहा करिए। ये मत करा करिए कि आपने पढ़ लिया, चलो आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, फिर कल अगले दिन नया टॉपिक पढ़े। रिवीजन मीन्स रिजल्ट, मैं बहुत बड़ी बता रहा हूँ कि आपका जब रिवीजन मीन्स असली रिजल्ट होता, ना कि नया पढ़ते पढ़ते रिजल्ट निकलता, बिल्कुल ना।
आपने अगर मैं कह रहा हूँ 15 में से 10 टॉपिक पढ़ रखे हैं, 10 लेकिन मजबूत से पढ़ रखे तो हो सकता है 10 में ही वो आपको सिलेक्शन मिला दे। लेकिन 15 टॉपिक के 15 पढ़ रखे हैं, आपने रिवीजन नहीं कर रखा तो कोई मतलब नहीं है। इस वजह से कह रहा हूँ कि पहले अपनी रीजनिंग में मुझे कैसे लगता नहीं कि आप सबको ही आती हो, उसमें प्रैक्टिस कर करके अपनी प्रैक्टिस करते जाइए और उसको बिल्कुल मजबूत कर लीजिए कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगे कि अरे मुझे कोई टेंशन। अब बहुत टफ कोशिश ना करा करी कि बहुत टफ पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये टफ के चक्कर में ही ना हम आसान में गलती कर बैठे हैं। ये यूपीएसआई में लोगों के साथ खेला हो जाता है और सारे एग्जामों में हम सोचते हैं अरे ये आसान तो हो जा रहे हैं और टफ वाला मॉक लगाते हैं और टफ वाला मॉक लगाते हैं, टफ वाला सेट लगाएंगे रीजनिंग का सेक्शन लिया और टफ वाला टीचर का लगाया, ये टफ कराते हैं, ये तो आसान कराते हैं बच्चों वाला। बिल्कुल भाई बच्चों वाला नहीं कराया, देख लिया ना सारे एग्जामों में पेपर इजी टू मॉडरेट ही मिले हैं ना। इसी चक्कर में हमारा क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता, हम टफ के चक्कर में आसान नहीं कर पाते और ये हमसे गलती हो जाती है ना। ये मेन रीज़न यही होता है और कुछ नहीं रहता। और भी जिन भी बच्चों को लगता है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या डेली टारगेट्स होने चाहिए, तो मैं डेली टारगेट्स में बता दूँ। देखिए आप 3 से 4 घंटे बस दिन में 3 से 4 घंटे, 4 घंटे भी अगर 3 से 4 क्या, मैं 4 से 5 घंटे कह रहा हूँ। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है ना तो अभी 2 ढाई महीना आप सिर्फ 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। 1 से 1.5 घंटे मैथ, 1 से 1.5 घंटे हिंदी, 1 से 1.5 घंटे रीजनिंग, 1 से 1.5 घंटे जीएस, चारों सब्जेक्ट भी उठाएंगे ना तो 5 घंटे के आसपास ही बैठता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रोज़ 4 नहीं, आप 3 सब्जेक्ट ही पढ़ा करिए, एक को स्किप कर दिया करिए, ठीक है। जो आपके सबसे पहले वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, उनको बस कवर करके वो 1 डेढ़ महीने में बिल्कुल कंफर्म कर ली। बस इसके बाद क्या, सेक्शनली मॉक मारते गए, कभी हफ्ते 10 दिन में फुल मॉक मारते जब तक नोटिफिकेशन, जब तक फिर नोटिफिकेशन आ रहा बस रिवीजन मारते जाइए, मॉक देते जाइए, बस यही। और बस सीमित ही अपना कंटेंट रखिए, एक बुक से अगर हिंदी पढ़ रहे तो एक बुक से ही, एक या दो से। ये नहीं कि सब टीचरों के सब वीडियो देख रहे हैं, उससे और कन्फ्यूजन हो जाती है और होता कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि सब टीचर्स अलग अलग बताते हैं, जिसका आपको समझ में लगे, जो अच्छा लगे बस उसका ही पढ़ा करिए। ये नहीं कि आज उनका अच्छा लग रहा है, आज इस टीचर का अच्छा लग रहा है, ये सर ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल नहीं। जहाँ से आपको एक बार समझ आइए, एक ही दिन उठाइए, सबकी वीडियो डालिए यूट्यूब में। और बहुत ज़्यादा ही मैं ये करें ना कि आप कोर्स खरीदने के चक्कर में पढ़ा करिए भाई। ये सब कोचिंग वाले कोर्स बेचने के चक्कर में आपको ये कहेंगे अरे ऐसा नहीं ऐसा, ये बैच लॉन्च करेंगे बोले, आपको जिधर से समझ में आ रहा है बस उसका एक बार उठा ली, बस उसी को पढ़ते जाइए, उस पर विश्वास रखा करिए बस, ठीक है। थैंक यू। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, मुँह से भी नहीं निकल रहा है, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू।